नमन। विद्यमान सभी संतजन भक्तजन को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् महाभागवत एकादश स्कंध चल रहा है। आज 25वां अध्याय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, 25वां अध्याय जिसमें मनुष्य की वृत्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को बताया। 3 प्रकार के प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रज और तम, यही मनुष्यों में भी दिखाई पड़ते हैं। किसी में सत्व गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की और किसी में तमस गुण की। तो कहते हैं कि वास्तव में 3 ही प्रकार के मनुष्य तो नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो देखते हैं कि हर एक का स्वभाव प्रकृति दूसरे से भिन्न होता है। कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होगा। भगवान कहते हैं, देखिए, इन तीनों गुणों का जो विकार होता है वह समरूप में नहीं होता है। किसी में किसी की थोड़ी सी दिखता, किसी में कुछ, किसी में कुछ, मतलब एक रूप से नहीं होता। न तो पूर्ण सतोगुणी होता है, न तो पूर्ण रजोगुणी, न पूर्ण तमोगुणी। अब जैसे किसी के अंदर 60% तमोगुणी है और 35% रजोगुणी भी आ गया, और दूसरा जो पुरुष है 59% सतोगुणी है और 36% रजोगुणी हो गया, या 35% ही रजोगुणी है लेकिन तमोगुणी 6% हो गया, तो अभी दोनों के स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। संस्कार उसी के अनुसार होते हैं। और यह गुण कैसे आते हैं? जो उनकी कामनाएं, जो उनका कर्म है, अज्ञान है और कामना, इन्हीं तीनों के अनुसार इनके संस्कार होते हैं। जो आपकी अविद्या है वह केवल ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट होती है, या भगवान की महती कृपा हो जाती है जब भगवान को आप अपने को समर्पित कर देते हैं, और दूसरा कोई इसका साधन नहीं है। तो जैसी आपका प्रकृति होगा, और प्रकृति भी निर्भर करती है आपके पिछले अविद्या, कर्म और वासना के ऊपर। जो कर्म वासना लेकर के आप आए हुए हैं विद्या के साथ में, उसी के अंदर अनुसार आपका स्वभाव होगा और आपका संस्कार भी उसी के अनुसार बदलता रहेगा। आइए पहले इन तीनों गुणों की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करती हूँ। पहले सतोगुण की। शम दमः तितिक्षा तपः सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्यागो अस्पृहा श्रद्धा ह्रीयादि स्वनिवृत्ति। कहते हैं सतोगुण की यह विशेषताएं हैं। शम मतलब मन पर विजय प्राप्त करना, जिसका मन अपने अधीन होता है, यानी लगाम बुद्धि के अधीन है। दम इंद्रियां अपने कंट्रोल में। तितिक्षा
इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, मन को विजय प्राप्त करने के लिए द्वंद्वात्मक चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए जो कष्ट होता है वह तितिक्षा कहते हैं, उसका सहन करना। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, हार जीत, लाभ हानि, सब में सम होना, यह उसके कारण कष्ट तो होता है ना, उसी को जो सहन कर लेता है उसी को तितिक्षा कहते हैं। तप, चौथा इनकी विशेषता है शतगुणों की तप। यह तपस्वी होते हैं। तपस्वी का मतलब एक पैर पर खड़ा होना नहीं है, भोजन छोड़ देना वो भी तप नहीं है। चाहे शुभ परिस्थिति आए चाहे अशुभ परिस्थिति आए, दोनों में एक समान रहना। मन किसी प्रकार से, मन के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, विक्षिप्त अवस्था नहीं होना। कहते हैं कोई दृष्टांत है क्या? तो हाँ, दृष्टांत तो है। क्या है? त्रेता युग में देखेंगे, शाम को सायंकाल श्री रामचंद्र जी को राजाभिषेक का आदेश दिया जाता है और रात्रि समाप्त होते ही सुबह 14 वर्ष के वनवास का आदेश होता है। लेकिन उनका जो मन न तो राजाभिषेक के खुशी के कारण हर्षित होता है और न वन के आदेश के कारण दुखित होता है। मन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं पड़ता। मन जैसे पहले वैसे ही शुभ घड़ी में भी और अशुभ घड़ी में। इसको तप कहते हैं। सत्य, सत्य के बारे में तो बहुत कई बार बता ही दिया गया। सत्य तो सभी जानते हैं। दम पाखंड भी नहीं करना, दिखावा नहीं करना। अरे नहीं नहीं, गलत हो गया, ये दम नहीं है, दया है। दया, जो दीन प्राणी हैं उन पर जो भी करुणा कर सकते हो उपकार करो। स्मृति, यादाश्त, तुष्टि, संतुष्टि, कुछ भी जो मिल जाता है उसी में संतोष। त्याग, कामनाओं, अपनी इच्छाओं का त्याग ही यह त्याग कहलाता है। और इसके बाद अस्पृहा, किसी चीज़ की कोई इच्छा ही नहीं। श्रद्धा, ह्री माने लज्जा, स्वनिवृत्ति, यह विनय, सरलता इत्यादि। तो इस प्रकार से यह सतो गुण की प्रवृत्तियाँ होती हैं। जिस भी साधक के अंतर्गत या पुरुष के अंतर्गत यह पूर्ण रूप से सतोगुण विकसित होगा, रजो और तमोगुण दबे हुए होंगे, तो उनमें यह लक्षण विद्यमान होंगे। वह दयालु होगा, सत्य बोलने वाला होगा, उसका मन, उसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में होंगी। वह अगर उससे कोई पाप कर्म हो जाता है तो उससे लज्जा करता हुआ दिखाई देगा। जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करता हुआ। इस प्रकार से यह सतोगुणी प्रधान पुरुष के लक्षण हैं। अब रजोगुणी प्रधान पुरुष के लक्षण सुनिए। काम यहा मदतिषा अस्तभ्य आशीर्विदा सुखम मदोत्साहो जस प्रीति हास्यम वीरम बलोधम। कहते हैं रजोगुण की वृत्तियां हैं। पहली तो काम यानी वासना, इच्छाएं, प्रयत्न करते रहना, या कर्म कर रहे हैं दूसरा कर्म मतलब परिश्रम करते रहना। मद यानी घमंड। तीसरा, जो कभी किसी चीज़ को पाने के लिए शांति नहीं होती, हमेशा हमें यह मिल जाए वह मिल जाए, इसकी भूख उसकी भूख, कोई वस्तु हो, खाद्य पदार्थ हो, किसी की भी तृष्णा लगी रहती है। इसके बाद असंबंध, अस्तंभ, अकड़ा हुआ, जैसे ऐंठ जाता कोई चीज़, ऐसा रहने वाला। आशीर्विदा, देवताओं से धन याद सुख प्राप्त करने की इच्छा, यानी जो सकाम कर्म करता हुआ रहता है। मदोत्साहो, मदोत्साहो का मतलब
जांचना, मांगना, जस जस चाहने वाला, प्रीति हास्य मतलब जिसमें प्रेम और हास्य, बलवान और हठपूर्वक, बलोद्यम हठपूर्वक परिश्रम करने वाला, उद्योग करने वाला, यह लक्षण है रजोगुणी पुरुष के। अगर एक शब्द में कहा था तो रजोगुणी व्यक्ति हमेशा उसकी कुछ न कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ न कुछ करता हुआ दिखाई पड़ता, कुछ न कुछ देवताओं से मांगता हुआ, इच्छा करता हुआ, अर्थात वह सकाम कर्मों को करने वाला। तीसरा जो है तमोगुणी, तो तमोगुणी के प्रधान पुरुषों के अंदर क्या गुण होते हैं उनको सुने। क्रोधो लोभो अनिर्दम हिंसा जहंसा दंभ क्लमः कलिह शोक मोह विषादात्री निद्रायाशाभिरुन्नुदमः। क्रोध, पाखंड, श्रम परिश्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय, अकर्मणता आदि। यह तो जानते हैं कि तमोगुणी व्यक्ति हमेशा निद्रा और प्रमाद में रहने वाला होता है, और जो हमेशा प्रमाद में रहता है वो क्रोधी भी होता है, दंभी भी होता है। तो ये सब भी गुण उसी के हैं, तमोगुणी पुरुष के। अब इन तीनों का ऐसा नहीं होता है कि एक ही होता है, एक ही गुण उसमें किसी भी व्यक्ति में दिखाई पड़े, लेकिन तीनों का मिश्रण होता है। इसी कारण से कोई हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज किसी के अंदर शतगुण, दोनों गुणों को दबा करके अगली श्रेणी में है, ऊपर है, तो हो सकता है किसी समय रजोगुण दबा करके उसको, सतोगुण को दबा करके वो ऊपर आ जाए। और ऐसा संभव सब होता है जबकि दोनों का लगभग बराबर बराबर होते हैं, थोड़ा बहुत कम अधिक होता है। जैसे इलेक्शन आ रहा है, वोट पड़ रहा है, अगर किसी पार्टी का मान लीजिए उसके उपविजेता जो उसके पीछे चल रही है पार्टी, उसके वोटों में 100, 200, 1000 का अंतर है, तो कुछ पता नहीं कब वो आगे बढ़ जाएगा, कब वो आगे बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यह तीनों गुण हर एक व्यक्ति में होते हैं। इसका दूसरे रूप से समझना चाहें तो जिस प्रकार के से शरीर के अंदर वायु, पित्त, कफ, ये तीनों समअवस्था में नहीं होते हैं। कोई एक ही वायु का ही प्रकोप ज़्यादा नहीं होगा, न कफ का ही होगा, न पित्त का ही होगा। इसके अनुसार क्या है, वायु प्रकृति वालों को जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, गैस की अधिकता होगी, और क्या होगा, क्योंकि वायु प्रकृति है, गैस है, तो पेट भी खराब होगा। जल्दी जल्दी उड़ने, जैसे वायु में तेजी होती है वैसे ही वो भी होती हैं, पतले होंगे, बहुत मोटे तगड़े नहीं होंगे वायु प्रकृति वाले। पित्त वाले हर बात पर क्रोध करना, क्रोधी, इनका भी पाचन शक्ति अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्रोध से जो नाड़ियां हैं वो क्षुब्ध हो जाती हैं। लेकिन दूसरे वहीं पर जो बात कफ प्रकृति वाले होते हैं, बड़े मृदुभाषी होते हैं, वह हमेशा मस्त रहने वाले, इसीलिए मोटे तगड़े भी होते हैं, अच्छे तंदुरुस्त होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है क्या, कफ की प्रवृत्ति चूँकि है,
तो कफ प्रकृति वाले पुरुष यदि कफ प्रधान जिसमें है उसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से कफ के यानी खांसी इत्यादि के शिकार भी होंगे। इसी प्रकार से पित्त प्रधान व्यक्ति अगर मसाला चटपटा अच्छा तला भुना भोजन का सेवन करेगा तो उसके अंदर पित्त की प्रकृति और बढ़ेगी। तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कफ पित्त और वायु उनका जो उनको जगाने वाली वस्तुएं उनका सेवन करने से वह बढ़ती हैं, उनको सेवन कम करने से उसके विपरीत वस्तु का सेवन करने से, जैसे पित्त प्रधान वाले को गर्मी में क्या करना चाहिए, गर्मी में पित्त की अधिकता होती है तो इसमें ठंडी चीज़ों का सेवन उनके लिए लाभदायक होता है। वायु के लिए सौंठ अदरक इत्यादि का वह लाभप्रद है, काली मिर्च इत्यादि। कफ वालों को गर्म चीज़, लेकिन गर्मी ठंडी है, अब कफ वालों को अगर उनको कफ वालों को चूँकि थोड़ी सी भी गर्मी सर्दी का हो जाता है तो उनका बढ़ जाता है, सर्दी थोड़ी सी बढ़ी तो बढ़ जाता है, तो उनको गर्म चीज़ देना चाहिए, लेकिन इतना भी गर्म मत दो कि वह पित्त बढ़ जाए। उसी प्रकार से यह सत्य रजतम गुणों को भी देखो शरीर में जो रखती है। अगर भोजन पर हमारा भोजन सतोगुणी होगा, भोजन का मतलब जो हम रसना इंद्रिय से ग्रहण करते हैं वही नहीं, बल्कि पांचों इंद्रियों से जो भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे शब्द यानी कान हमारा भगवान का भजन का श्रवण करता रहेगा या भगवान के लीलाओं का वर्णन उपनिषद गीता रामचरितमानस इत्यादि का ही श्रवण करता रहेगा तो यह क्या रहेगा, सतोगुणी रहेगा। उसी प्रकार से यह नेत्र इंद्रिय जो है यह केवल भगवान का रूप, कोई भगवान के कीर्तन हो रहा है उसको देखता हुआ, अच्छे भगवान का पूजन हो रहा है, कहीं